और चलिए अब बात करते हैं विस्तारवादी चीन की, क्योंकि विस्तारवादी चीन की अब जो नजर है वो ताइवान पर काफी टेढ़ी हो गई है और ताइवान पर जो पहला प्रहार है इसको लेकर क्या खबर है ये आपको हम बता रहे हैं। चीन की विस्तारवादी नीति अब बेहद आक्रामक हो गई है। चीनी युद्धाभ्यास खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी चीन ताइवानी सीमा का उल्लंघन कर रहा है। चीन ने इस युद्धाभ्यास में ताइवान को घेरने की पूरी प्रैक्टिस की है। युद्ध की तैयारियों का जमकर अभ्यास किया गया, लेकिन अब चीन ने सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश की तो ताइवान ने इसका कड़ा जवाब दिया। ताइवान ने 2 तस्वीरों को जारी किया जिसमें यह पता लगता है कि ताइवान चीन के आगे झुकने वाला नहीं है। चीन की ताकत का ताइवान पुरजोर सामना कर रहा है। तो चीन की आक्रामकता को किस तरह से ताइवान का जवाब मिला है, यह आप देखिए। 2 ताइवानी फाइटर जेट ने चीनी जेट को घेरा। दोनों चीनी जेट को ताइवानी जेट ने लॉक किया। ताइवानी वायुसेना ने ऐसा पहली बार किया। चीन ने कल और परसों 2 दिन का युद्धाभ्यास किया था। यह युद्धाभ्यास ताइवान के समंदर में किया गया था। जिस वक्त चीनी लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी उस वक्त ताइवानी विमान भी उड़े और चीनी विमानों को टारगेट पर लिया। इसके बाद ट्रिगर दबता तो ताइवानी फाइटर जेट से मिसाइल निकलती और चीनी फाइटर जेट तबाह हो जाते। ताइवान ने ऐसा पहली बार किया और तस्वीर भी जारी की है। इससे यह जाहिर होता है कि ताइवान चीन की आक्रामकता के आगे झुकने वाला नहीं है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है, इस बात की तस्दीक कर रही है कि जिस तरह से अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश ताइवान के साथ खड़े होने की बात करते हैं, ऐसे में ताइवान भी अब चीन के सामने कैसे आक्रामक हो रहा है। ताइवान ने चीन के 2 फाइटर जेट को टारगेट करने का वीडियो जारी किया है। चीनी फाइटर जेट J-16H6 की पहली बार इस तरह से लॉक किए जाने का वीडियो सामने आया। ताइवान के फाइटर जेट F-16 लगातार आसमान में चीनी फाइटर जेट को खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। चीन के फाइटर जेट को भगाने के लिए ताइवान ने बड़ा साहस दिखाया और एक साथ 10-10 F-16 को रवाना किया गया। ताइवान के सेक्शन के बाद लाल देश के पायलट डर गए और मौके से भाग खड़े हुए। ये तस्वीरें आपके सामने दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं तस्वीरों विंडो में। और देखें किस तरह से अब सवाल यह होता है कि चीन की तरफ से था J-16, लेकिन सामना किसने किया F-16 ने। बाहुबली कौन है यह आप देख लीजिए। जानकारी आपके सामने J-16 और F-16 की रख रहे हैं। मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर है J-16 जो कि चीन का लड़ाकू विमान है, और मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि ताइवान के पास है इस वक्त, जिसके जरिए सामना किया गया। और क्या जानकारी आप देखें, J-16 की जो रेंज है वो है 3900 किलोमीटर और F-16 की रेंज इससे ज्यादा है 4217 किलोमीटर। तो इस लिहाज से F-16 ज्यादा शक्तिशाली। J-16 की अगर बात करें इसकी स्पीड है मैक 2 की, और वहीं F-16 की J-16 से ज्यादा 2.05 यानी 2.05 मैक की स्पीड है। और अगर टेक ऑफ भार की बात करें तो J-16 का टेक ऑफ भार है 35,000 किलोग्राम का, तो F-16 इससे काफी हल्का है 19,187 किलोग्राम। इस लिहाज से F-16 काफी J-16 सामने भारी पड़ता हुआ नजर आया और उसको खदेड़ दिया गया। अगर क्रू की बात करें तो जो कुछ हुआ है, J-16 2 क्रू हैं और 1 F-16 की बात करें तो जिसने 2 फाइटर जेट्स को खरीदा है, जो जानकारी सामने आ रही। तो चीन ताइवान को कब्जे में लेना चाहता है, ये सभी जानते हैं। इसलिए 23 और 24 मई को 2 दिन का युद्धाभ्यास किया गया। युद्धाभ्यास खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी ताइवानी सीमा में चीनी गतिविधियां जारी हैं। आपको पूरी डिटेल देते हैं कि आखिर क्या कर रहा है चीन ताइवान की सीमा में। जिनपिंग की रणनीति क्या है, ताइवान पर कब्जा करने की रणनीति साफ नजर आ रही है। ताइवानी समंदर में आज चीनी गतिविधि और भी तेज होती हुई नजर आई है। चीनी फाइटर जेट कितने थे, 62 और 27 युद्धपोत जो कि ताइवान की सीमा में नजर आए हैं। कितने जेट ने आज सीमा को लांघा है, 47 चीनी फाइटर जेट हैं जिन्होंने ताइवान की सीमा को लांघा है। ड्रैगन का इससे प्लान क्या है यह भी आप समझिए। किसी भी समय ताइवान पर कब्जा कर लेना चाहता है ड्रैगन, जून तक फाइनल कर लेना चाहता है सब कुछ। हमले की खबर पश्चिम को
ताइवानी मान्यता का विरोध कर रहा है चीन। तो ये जो जानकारी है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ताइवान के सशक्तिकरण से चीन को भारी आपत्ति है और जिस तरह से अमेरिका लगातार ताइवान की मदद कर रहा है, ताइवान के साथ खड़ा है, इसका विरोध भी चीन कर चुका है। मनीष झा का सीधा मैं रुख करता हूं, मेरे साथ जुड़े हुए मनीष झा मेरे सहयोगी। मनीष, इससे पहले हमने देखा कि जब कभी भी चीन ने मसल फ्लैक्सिंग की, पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि चीनी फाइटर जेट ने सीमा को लांघा हो, इससे पहले भी हुआ, लेकिन यह जो हुआ F-16 की मदद से खदेड़ दिया गया, अपनी ताकत भी दिखा दी है इस बार ताइवान ने। यह क्या बतला रहा है? बिल्कुल करुणा, देखिए चीन के द्वारा जो एनिमेशन वाला वीडियो जारी किया गया था उसके जवाब में ताइवान ने वो वीडियो जारी किया दरअसल जिसने चीन के उस सो कॉल्ड मिलिट्री पावर को एक्सपोज करके रख दिया है। पहली बार पूरी दुनिया ने देखा चीन का फाइटर जेट J-16 हो या फिर H-6, उसे किस तरह से टारगेट को लॉक किया गया। यानी अगर ताइवानी फाइटर जेट चाहते तो आराम से उस चाइनीज फाइटर जेट को खत्म कर सकते थे। उन्होंने उसे लॉक कर दिया था, उस पोजीशन को, टारगेट को सेट कर दिया था। और यही सबसे बड़ा एक्सपोज चीन का पूरी दुनिया के सामने आया है। देखिए ताइवान के पास आज की तारीख में 141 F-16 है। इसके अलावा 66 F-16 वाइपर मॉडल को ऑर्डर दिया गया अमेरिका से देने के लिए। ताइवान की जो F-16 की फ्लीट है वो उसके होलिन एयरबेस में है, जो पहाड़ के कंदराओं में बड़े बड़े सुरंग काटकर एयरबेस बनाया गया। मैं खुद वहां होकर आया हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान ने तय किया है चीन के फाइटर जेट आएंगे तो एक नहीं 10-10 F-16 से उसे खदेड़ा जाएगा, और वो खदेड़ भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और चीन को लगातार जवाब भी दे रहे हैं, और यही चीन ने कभी कल्पना नहीं की थी। तो 48 घंटे तक वो धमकी भले दे रहे हो, लेकिन असली में बाजी ताइवान के फाइटर पायलट ने मार ली। बिल्कुल, ये बाजी तो ताइवान के हाथ लगी हो, और ताइवान ने कैसे बाजी मारी ये हमने देखा तस्वीरों के जरिए, और इससे चीन अब और भी आग बबूला हो गया है। जाहिर सी बात है, एक और बड़ी खबर ताइवान ने जाहिर किया है अंदेशा, चीन काट सकता है ताइवान का इंटरनेट केबल। चीन की ताइवान को डिजिटल ब्लैकआउट करने की साजिश पर भी अब ताइवान की तरफ से चिंता जाहिर की गई है कि चीन ताइवान के इंटरनेट केबल को काट सकता है। समंदर में जो इंटरनेट केबल है उस पर हमला कर सकता है, उसे काट सकता है। यह साजिश, इस बात का अंदेशा ताइवान की तरफ से जाहिर किया गया है चीन को लेकर। तो ताइवान जो आशंका जता रहा है उसकी वजह आखिर क्या है यह भी आपको बताते हैं। ताइवानी इंटरनेट का दुश्मन क्यों बन बैठा है ड्रैगन चीन? दरअसल मिलिट्री ड्रिल के दौरान इंटरनेट केबल काटने का अभ्यास किया गया, समंदर में बिछी इंटरनेट केबल को काटने का अभ्यास किया गया। चीनी खतरे पर ताइवान की स्पेस एजेंसी टासा की पहल सामने आई है। अपना इंटरनेट सैटेलाइट सिस्टम विकसित कर रहा है अब ताइवान, स्टारलिंक की तरह ताइवान का अपना इंटरनेट सिस्टम होगा। इस पर अब काम करता हुआ ताइवान नजर आ रहा है। मनीष, अगर ये चिंता है, ये कितनी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है जो ताइवान की तरफ से जाहिर की गई है, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता हुआ नजर आएगा? देखिए ये बिल्कुल रियलिस्टिक है, और वो इसलिए क्योंकि चीन की तो यही मंशा है। लेकिन अगर हमारे दर्शकों के मन में ये सवाल है कि क्या ताइवान ऐसी कैपेबिलिटी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आप देखिए दुनिया के 60 से 70% चिप्स आज की तारीख में ताइवान बनाता है। ताइवान 200% एक्यूरेसी के साथ काम करता है, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है। ताइवान को पता है कि युद्ध की स्थिति में डिजिटल ब्लैकआउट करने के लिए और सभी तरह के कम्युनिकेशन को खत्म करने के लिए चीन ये कोशिश करेगा कि उसके इंटरनेट केबल जो समंदर के रास्ते हैं उसको कट करे, और इसके अलावा उसके सैटेलाइट को भी प्रभावित करे। इसलिए ताइवान अपना इंडिपेंडेंट स्टारलिंक की तरह एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप कर रहा है, ताकि युद्ध के समय ताइवान को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े और अपने कम्युनिकेशन सिस्टम से वो चीन को करारा जवाब दे सके। बिल्कुल, तो अपना कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना चाहता है ताइवान, और इस पर काम भी करता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल स्टारलिंक की तरह है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ताइवान पर फाइनल अटैक की तैयारी में है ड्रैगन। जून के पहले हफ्ते में हमला कर सकता है चीन, ये बहुत बड़ी खबर है। ताइवान स्ट्रेट के पास चीन के वॉरशिप और फाइटर जेट तैयार भी हो गए, मुस्तैद कर दिए गए हैं। ताइवान के चारों तरफ नेवल शिप मौजूद है। हमने पहले 2 दिन पहले आपको दिखाया था चीन की तरफ से ताइवान के चारों तरफ जो नेवल एक्सरसाइज की जा रही है, कैसे चीन के युद्धपोत ने ताइवान को घेर रखा है चारों तरफ से, चारों दिशाओं से, और साथ ही साथ ताइवान की सीमा को उल्लंघन करते हुए चीनी फाइटर जेट नजर आ रहे हैं। और अब यह खबर आ रही है कि जून का पहला हफ्ता, यानी डेट भी, तारीख भी, वक्त भी फिक्स होता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब आपको बता दें कि इंटरनेशनल मीडिया में किस बात की चर्चा हो रही है। ताइवान पर हमला होगा क्या?
चीन ने तारीख बता दी है। दरअसल खबर यह सामने आ रही है कि 1 जून से 7 जून के बीच ताइवान पर हमला संभव है। वर्ल्ड मीडिया में हमले की तारीख पर चर्चा बहुत गर्म है। जून के पहले हफ्ते में ताइवान पर हमले की रणनीति बन भी गई है चीन की तरफ से। पीएलए ताइवान पर फाइनल अटैक की तैयारी में जुटी हुई है। चीन ताइवान पर पूर्ण कब्जे की नियत से आगे बढ़ रहा है। 48 घंटे तक ताइवान को घेरकर चीन ने वॉर ड्रिल भी की है। जमीन, आसमान और समंदर से ताइवान की घेराबंदी की गई है। अब आप देखिए ऐसे में सवाल क्या उठ रहे हैं। दरअसल ताइवान पर वर्ल्ड मीडिया में चर्चा क्या तेज है और सवाल क्या उठाए जा रहे हैं। आप देखिए पहला सवाल, क्या ताइवान पर चीन कब्जा कर लेगा? अगला सवाल क्या है, क्या चीन ने ताइवान पर कब्जे की तारीख दे दी है जो कहा जा रहा है 1 से 7 जून के बीच कभी भी हो सकता है? क्या जून के पहले हफ्ते में नया युद्ध छिड़ जाएगा? यह अपने आप में खबर बहुत ज्यादा अहम है। मनीष, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रहा हूं। मनीष, अगर 2 साल पहले हम देखें, रूस ने बेलारूस में बड़ी वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया था और उसके बाद यूक्रेन पर हमला बोला गया। क्या कुछ वैसी ही रणनीति शी जिनपिंग की नजर आ रही है क्या? लगभग वही है। देखिए, चीन वैसे भी एक्सरसाइज के नाम पर जब मौका मिलता है तो हमला करता है। आपने सुना है कि भेड़िया आया और एक दिन आखिरकार भेड़िया आ भी जाता है। दरअसल चीन इसी तकनीक के साथ, इसी स्ट्रेटेजी के साथ ताइवान के चारों तरफ घेराबंदी करने में लगा है, लेकिन उससे ज्यादा उसने तैयारी कर रखी है। और ऐसी बात है कि पिछले साल दिसंबर में जब जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात हुई थी, तब जिनपिंग ने कह भी दिया था कि हम ताइवान को मिलाकर रखेंगे। तो ताइवान को मिलाने का सपना है जिनपिंग का, उसके लिए उसने तैयारी कर रखी है। तमाम कारक बता रहे हैं कि चीन इसके लिए तैयार है और वो दिन कभी भी आ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान को इसका एहसास है। वो इसलिए क्योंकि ताइवान और चीन का डीएनए एक है और चीन की हर गंदी और खराब नीयत को ताइवान बखूबी समझता है। जी बिल्कुल। तो ये जो वॉर एक्सरसाइज अंजाम दी जा रही है, ये सब कुछ जो हो रहा है वो इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि आखिरकार कैसे जो चीन है उसने सब कुछ फाइनल कर लिया है। चीन ने सब कुछ तय कर लिया है कि वो ताइवान पर कब्जा करके रहेगा।